हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर फर्स्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो अपन देख रहे थे और इसी को ही अपन यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज अपन बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 के बारे में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर का टॉपिक तो वो रहा ये। तो यहाँ पे आपका निदान पंचक का जो महत्व है वो यहाँ पे आपका बताया गया। निदान पंचक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका महत्व जो है वो पूछा जाता है। क्या बोला गया है, निदान पंचक में 5 चीजें आती हैं, इस वजह से वो क्या कहलाते हैं, निदान पंचक। हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, ये 5 चीजें आती हैं। ये 5 चीजों का संगम ही निदान पंचक कहलाता है। तो इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताया गया है। क्या बोला गया है, किसी भी रोगी की चिकित्सा। ठीक है, तो ये निदान पंचक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पासवर्ड भी मैं ना निदान रखूंगा। निदान जैसा लिखा है वैसे ही टाइप करना है। तो ये पीडीएफ ओपन होगा। क्या बोला गया है, किसी भी रोग की चिकित्सा करने से पूर्व रोग विनिश्चय महत्वपूर्ण है। तो कोई भी रोग का अपने को ट्रीटमेंट करने से पहले कौन सा डिसीज है वो अपने को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आपका बोला गया है वही चीज आपका इस श्लोक में बोल दिया गया है, रोगम आदव परीक्षेते ततो अंतर औषधम तथा कर्म अभिषेके पश्चात पूर्व समाचरेत। ठीक है, तो वही है कि अपने को कोई भी रोग की चिकित्सा करने से पहले उसकी परीक्षा करना जरूरी है। रोगों के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि मतलब यह आवश्यक है कि पता लगाया जा सके कि क्या है, सबसे पहले निदान क्या है। ठीक है, पूर्व रूप क्या है, लक्षण क्या है, उपसय क्या है, ये सब चीज पता लगा जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निदान मतलब किसको बोलते हैं, तो जो कॉजेस होता है, यानी कि जो रोगी है उसने किन निदानों का सेवन किया है, क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से उसे डिसीज हुआ है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, निदान कहलाएगा। पूर्व रूप किसको बोलेंगे, तो रोगी के पहले उत्पन्न होने वाला जो लक्षण कौन सा है उसे पूर्व रूप कहेंगे। मतलब अब उसने कॉजेस का सेवन किया तो क्या क्या प्राइमरी सिम्टम्स शो अप हो रहे हैं, वो पूर्व रूप है। फिर इसके बाद में रूप या लक्षण किसको बोलेंगे, तो जो सिम्टम्स शो अप होंगे वो आपके रूप कहलाएंगे। कि अब रोग हो गया है तो कौन से लक्षण प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रोग कहलाएगा। उपसय किसको बोलेंगे, तो कौन सा चीज करने से उसको उस डिसीज में बेनिफिट हो रहा है, मतलब उस डिसीज का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, और कौन से चीज में उपयोग ना करने से या एग्रीवेट हो रहा है वो डिसीज। ठीक है, तो वो क्या है, उपसय अनुपचय कहलाएगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है निदान। निदान के विषय में बोला गया है, किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट प्रकार का आहार विहार का निरंतर सेवन करने से उसको भविष्य में होने वाला रोग का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है। तद अनुसार उसको पथ्य अपथ्य निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, निदान कहलाएगा। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट प्रकार का आहार विहार का निरंतर सेवन करने से उसको भविष्य में होने वाले रोग का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है। उसके अनुसार अपन उसको पथ्य अपथ्य का निर्धारण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रुक्ष लघु शीत आहार सेवन सेवन करने से वात विकार की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मृतिका भक्षण करने से पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये निदान के अंतर्गत आता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निदान का परिवर्जन ही चिकित्सा है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, निदान परिवर्जन ही चिकित्सा है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है कि त्रिसूत्र आयुर्वेद में भी सर्वप्रथम हेतु का उल्लेख आया है। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद में भी सर्वप्रथम हेतु का उल्लेख है। निदान के ज्ञान से रोग की सुख साध्यता कृच्छ साध्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि अपन अल्प हेतुओं से युक्त जो रोग होता है वो सुख साध्य होगा, यानी कि अल्प उसके जो हेतु हैं, ठीक है, वो सुख साध्य होगा, और बहुत ज्यादा हेतु रहेंगे तो वो क्या है, व्याधि कष्ट साध्य होगा। तो ये यहाँ पे आपका निदान के विषय में बताया गया है। फिर बताया गया है पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में बोला गया है, वास्तविक निदान प्रत्यक्ष न होने पर तथा वास्तविक जो निदान है वो प्रत्यक्ष न होने पर तथा संचयावस्था प्रकोप अवस्था या प्रसार अवस्था निकल जाने पर रोग निर्णय के विभिन्न रोगों के पूर्व रूप का ज्ञान होना आवश्यक होते हैं। तो वास्तविक निदान का प्रत्यक्ष न होने पर तथा संचयावस्था प्रकोप अवस्था और प्रकर जो प्रसार अवस्था उसके निकल जाने पर रोग निर्णय के विभिन्न रोगों के पूर्व रूप का ज्ञान होना आवश्यक होते हैं। पूर्व अवस्था में ही रोग का ज्ञान हो जाने से रोगी की उस अवस्थागत विशेष चिकित्सा करने से वह रोग जो है वो सुख साध्य होते हैं। जैसे कि ज्वर की पूर्वावस्था में अपन लंघन तथा घृतपान का उल्लेख बताया गया है, तो उससे क्या होता है, उसके जो पूर्वावस्था है या विशेष जो अवस्था होती है वो सुख साध्य हो जाती है। ठीक है, ये पूर्वावस्था के विषय में बताया गया है। इसी प्रकार आपका बताया गया है कि रोगी के सापेक्ष निदान में भी पूर्व
पूर्व रूप सहायक होते हैं। ठीक है, तो रोगी के सापेक्ष निदान में भी पूर्व रूप सहायक होते हैं, जैसे कि पित्तज प्रमेह व रक्त पित्त के सापेक्ष निदान। ठीक है, तो पित्तज प्रमेय व रक्त पित्त के सापेक्ष निदान व रोगी की जो साध्यता है वो असाध्यता का ज्ञान जो है आपको इसी के द्वारा होते हैं। जैसे कि अल्प पूर्व रूप है तो सुख साध्य, समस्त पूर्व रूप है तो असाध्य कष्ट साध्य होगा, और पूर्व रूप के संपूर्ण लक्षण वेग के साथ में होते हैं तो क्या है मृत्युदायक भी हो सकता है या असाध्य हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। समान हेतुओं के सेवन से उत्पन्न अलग अलग रोगों का ज्ञान भी पूर्व रूप के आधार पर ही किया जाता है। तो समान हेतुओं के सेवन से उत्पन्न अलग अलग रोगों का ज्ञान भी पूर्व रूप के आधार पर ही किया जाता है। फिर बात करते हैं रूप के विषय में। तो रोगों के निश्चित ज्ञान में, निश्चित ज्ञान को क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। तो रोगों के निश्चित ज्ञान को रूप कहते हैं। रोग की साध्यता असाध्यता को जानने से यह जो ज्ञान है वो प्राप्त होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार संपूर्ण लक्षणों से युक्त सन्निपातिक जो ज्वर होता है वो रोगी को मतलब ये बोल सकते हैं आचार्य चरक के अनुसार संपूर्ण लक्षणों से युक्त सन्निपातिक जो ज्वर का जो रोगी होता है वो क्या होता है? असाध्य होता है। ठीक है, एक ही रोग के जो भेद होते हैं उसका ज्ञान होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है किससे? रूप अवस्था से। फिर इसके बाद में उपशय के विषय में बात करते हैं। तो उपशय का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इससे गुणलिंग व्याधि का उपशय तथा अनुपशय अपन जान सकते हैं। जैसे कि आपका लिंग मतलब क्या होता है? लक्षण होते हैं। तो जिस रोग के लक्षण अस्पष्ट हो या जिनके रोगों के लक्षण सन्निकट हो अर्थात एक दूसरे से परस्पर मिलते जुलते हों, उसके बारे में अपने को ज्ञान जो है वो उपशय के द्वारा ही होगा। जैसे संधियों में पीड़ा होना, ये किस कारण हो सकता है? तो हो सकता है हामवात के कारण हो सकता है संधिवात के कारण हो सकता है वात रक्त के कारण हो। ठीक है, क्योंकि तीनों जो डिसीज हो उसमें संधियों में पीड़ा होती है। तो आप पता कैसे करोगे कि आमवात है संधिवात है? तो ये उपशय के द्वारा। जैसे अपन उपशय के अंतर्गत आमवात में अगर अपन स्नेहन स्वेदन कराते हैं, ठीक है, तो वेदना बढ़ जाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आमवात के कारण उसको पेन हो रहे हैं। इसी प्रकार संधिवात है तो संधिवात में अपन क्या कराते हैं? स्नेहन स्वेदन से लाभ मिलता है। ठीक है, तो अपन स्नेहन स्वेदन करा रहे हैं तो बेनिफिट मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे संधिवात है। और वात रक्त में क्या होता है? शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने से लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो अपन समझ जाएंगे वात रक्त है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। वात व्याधि एवं उरु स्तंभ में संदेह हो तो कैसे करेंगे? तैल अभ्यंग से यदि लाभ हो तो वात व्याधि की अन्योक्त जो है अन्योक्त अन्यथा उरु स्तंभ ये समान अपन देखेंगे उसको। ठीक है, इसी प्रकार अम्ल पित्त हो गया व अजीर्ण हो गया, इसमें संशय होता है तो उसमें अपन क्या करेंगे? कोष्ण जो जल है तथा शुंठी का जो चूर्ण है उसका सेवन कराएंगे। इसमें क्या होता है? जो लक्षण है, अगर अम्ल पित्त है तो लक्षणों में वृद्धि होगी। ठीक है, और यदि मतलब ये बोल सकते हैं लक्षणों में अगर वृद्धि होता है तो अम्ल पित्त है, और यदि लाभ हो रहा है तो क्या है? वो अजीर्ण है। ठीक है, अगर अपन इसका सेवन कराते हैं तो। फिर संप्राप्ति के विषय में बताया गया है। तो संप्राप्ति ज्ञान के द्वारा दोषों के अंशांश कल्पना प्राधान्य, इसके अलावा व्याधि बल तथा काल आदि का निर्धारण किया जाता है। किसी भी रोग की संप्राप्ति का निर्धारण करते समय उसके विभिन्न घटकों जैसे कि आपका प्रकोपित दोष के द्रव्य, अधिष्ठान, स्रोतोदुष्टि का प्रकार, स्रोतस आदि की परीक्षा, तद अनुसार रोग की चिकित्सा कैसे करना है, दोष दुष्य की सम्मूर्छना से विकारोत्पत्ति होती है तथा दोष दुष्य के संयोग के विघटन को ही चिकित्सा कहा गया है। अतः किसी भी रोग की संप्राप्ति जो होती है, ठीक है, वो क्या है? आपको बता देता है कि वो रोग की चिकित्सा कैसी करनी है। ठीक है, तो ये आपका संप्राप्ति जो है विघटन को ही बताता है। तो इस प्रकार से आपके निदान पंचक का जो महत्व है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये निदान पंचक। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।